हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सिरहर भराई के दिन का वीडियो। बेटा का शादी जब होता है तो शादी के एक दिन बाद, जैसे जिस दिन बारात जाता है उसके नेक्स्ट रात में सिरहर भराता है। और सिरहर बोलते हैं यही जो गगरी ली हुई है, मेरी भाभी लगती है, मेरी अपनी चचेरी भाभी है, मतलब अपनी चचेरी मतलब एक ही चाची है मेरी। तो वो जो गगरी ली हुई है उसमें पास के नदी पोखर से पानी भर कर के लाएंगे और वो तब तक कोबर के पास रख देंगे। और साथ ही साथ कोबर भी आज ही बनेगा, जिस दिन सिरहर भराता है उसी दिन लड़का का शादी में कोबर भी उसी दिन बनता है। तो कोबर बनेगा और ये पानी यूज होगा जब दूल्हा दुल्हन आएंगे तो उसको पैर धुलने में, और तब तक वो पानी रखा रहेगा कोबर में। तो एक ये रिचुअल्स है। जो भी सिरहर भरते हैं या तो अपने घर के बेटी बहू या फिर अपनी ही घर की अपनी ही कुल की ये भी बहू हो गई। और जब बेटी बहू अगर नहीं है तो फिर दूसरा मतलब भर सकता है, जैसे मामी शायद भर सकती है या नहीं, मतलब भर सकती होगी, लेकिन बेटी बहू तो होती ही है तो भरती है। और उसको एक साड़ी मिलता है, जो साड़ी पहन करके वो भरती है सिरहर। तो वो बेटा वाला की तरफ से मतलब ही मिलता है, जिसके घर में शादी होता है उन्हीं लोगों की तरफ से मिलता है। और वही पहनना ही पड़ता है और साथ ही साथ उसको किसी को देना भी नहीं पड़ता, उसको ही पहनना पड़ेगा। तो सारे कुछ ऐसा ही दो जो वो पहन सके, ऐसा होता है। तो ये यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। मतलब स्टार्टिंग से वीडियो नहीं ले पाई थी, थोड़ा सा तो लिया ही था। तेल सिंदूर ये सब हुआ था, सब लोग इकट्ठा हुए थे। एक टाइम बता दिया जाता है कि हाँ इतने बजे से जाएंगे हम लोग, 6 बजे से या 7 बजे से। उसके बाद हम लोग घर के आसपास में आजू बाजू में जो भी नदी पोखर या फिर ये कुआं है, कुआं से भराता है। लेकिन अब कुआं नहीं है तो अगर पास में कहीं वो है चापाकल है, क्योंकि अब तो चापाकल भी बहुत कम होता है, तो वहाँ से भर लो। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर पास में मंदिर है तो मंदिर पर चापाकल ज़रूर ही होता है, तो वहाँ से भराता है। तो मेरे मायके ससुराल में भी चापाकल से ही भराया था, मंदिर पे था। और क्योंकि वहाँ देवर की जब शादी हुई थी तो, और यहाँ पे भी है मंदिर, तो वहाँ पे चापाकल है। और ज़्यादा दूर में नहीं है, जितना दूर में मेरे ससुराल से था उतना ही दूर में यहाँ से भी है। तो आराम से मतलब जा सकते हैं और अच्छा लगता है, ज़्यादा मतलब थकावट नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं। और साथ ही साथ जाने में जो रास्ते में जब हम लोग चलते रहते हैं, मतलब जाते हैं, उस टाइम गीत गाते हुए जाया जाता है। उसको लोकगीत बटगवनी बोलते हैं। जब होली वोली का टाइम होता है तो उसमें होली का भी गीत होता है बटगवनी में। तो अच्छा लगता है, मन लगता है हर मतलब थोड़ा जाओ, सब लोग इतने लोग इकट्ठे होके गीत वूत गाते होते जाओ। लेकिन मेरा मन लगना वाला सारा ख़त्म हो जाता है तब जब बाबू को गोदी लेके चलना होता है। ऐसा हो जाता है ना कि बाबू किसी के गोदी में ही नहीं जाता। जैसे रिया सोना है, वो लोग मांग रही है गोदी, आओ आओ, लेकिन वो नहीं जा रहा है और मुझे गोदी लेके इतना दूर चलना है। वैसे अगर गोदी लेके नहीं चलना हो तो एक तरह से पास ही में, लेकिन गोदी लेके चलना है तो ये मेरे लिए बहुत दूर है। और वो भी साड़ी पहन के इस तरह से सीधा चल रखे, साड़ी में पहनी हूँ, उसमें इसको लेना है। पहले से मुझे नहीं पता था कि ये चला ही जाएगा मेरे साथ, लेकिन अचानक से रोने लगा तो लेना पड़ा। और उस टाइम कुछ कर भी नहीं सकते थे, तो वही जा रहे हैं हम लोग। सिरहर 2 दिन भराता है वैसे। एक दिन शादी के जिस दिन बारात निकलता है उसके कल नेक्स्ट रात में, और एक जिस दिन विदाई होके मतलब आती है, जो हम लोग में दुरागमन बोलते हैं, गौना भी बोलते थे, दुरागमन बोलते हैं। तो दुरागमन होके जिस दिन आएगी उससे एक दिन पहले फिर सिरहर भराएगा। और एक आटा और मीठा का मतलब कि बनता है, अइवक फड़ बोलते हैं। अइवक फड़ मतलब एक जैसे कि रोल करके अपना शेप में और उसको बनाते हैं, वही देते हैं, मतलब कि सबको जाने टाइम देते हैं खाने के लिए। वो मीठा मीठा लगता है, तो वो भी एक विध है कि वो भी बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पे वो गगरी में से वो धोती हटा रही हैं और अब जा रही है पानी भरने के लिए। जब तक पानी भराएगा तब तक होगा गाली, जो कि मतलब ननद भाभी ये आपस में या फिर जो भी है वो सबका नाम रख रख के गाँव में गाली देते हैं। वो भी एक गीत में ही आता है, जो कि बहुत ज़्यादा हंसी भी आता है। सबका नाम लेकर उसके भाई को ये वो करके मतलब गाली वाली देते हैं, हंसी मजाक मान लो कि चलता है। और उसके बाद जब तक 1 से 2 गाली हुआ, 3 गाली हुआ, जिसको मन है। पहले बहुत लोग ऐसा करते थे, अब लोगों को शर्म आने लगा है ये सब चीज़ें गाली वाली देने में, और सुनने में भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए कम हो गया। बस एक विध के लिए एक होता है, जब पानी भर गया तो फिर निकल दिए बटगवनी गाते हुए, फिर घर पे आ गए।
तो शादी के पहले दिन वाले में, शादी के बाद वाले में तो बहुत लोग हैं, फिर भी सारे कुछ लोग मतलब लगभग सारे लोग रह ही गए थे। लेकिन अभी जो दुरागमन से पहले वाला सिरहर भराएगा उसमें मैं भरने वाली हूँ। उसमें तो मुझे लगता है बहुत कम ही लोग रहेंगे, क्योंकि जितने भी लोग अब आएंगे वो हमारे में दुरागमन 7 मार्च को है, तो 7 मार्च को ही आएंगे और 6 मार्च को ये भराएगा। मुझे नहीं लगता है सब लोग आएंगे, अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बात की बात है। फिलहाल वो 2 सिरहर भराना था। मम्मी बोली एक मतलब मैं भर लूँगी, एक भाभी भर लेगी। तो पहले मैं बोली कि चलो भाभी ही भर लेगी, क्योंकि मुझे जो मम्मी साड़ी दी थी वो मैं सोची उसका ब्लाउज व्लाउज भी सिल जाएगा आराम से, और एक बगफर भी बनाना होगा तो मैं बना दूँगी, तो लास्ट वाला सिरहर मैं भर लूँगी। अब देखिए कब क्या होता है। तो यहाँ पे वो सिरहर जब भराने भी आता है तो यहाँ पे भी बांटते हैं, कुछ सबको खोइंच देते हैं, खोइंचा में देते हैं। पहले देते थे चावल मीठा, लेकिन अब देते हैं चूड़ा चीनी, मतलब चेंज हो गया है लोगों का। जैसे कि चावल मीठा भी पहले लोग खा लेते थे, लेकिन अब लोग चावल मीठा नहीं खाते हैं, तो चूड़ा खा सकते हैं। जो खा सके वही दो, फेंकना क्या है, फेंकना क्यों है, तो इसीलिए तो अब चेंज हो गया है कुछ दिनों से, अब लोग चूड़ा और चीनी देते हैं, तो वही मम्मी बांट रही है। अब पहले के ज़माने में ये सब बहुत बहुत लोग लेना चाहते थे कि और दीजिए ऐसे खोइच में, और अब चेंज हो गया। अब लोग बोलते हैं थोड़ा ही रखिए, कम ही रखिए, तो एकदम चेंज हो गया ज़माना। पहले लोग सोचते थे हमको कम ही दी है, हमको ज़्यादा दी है, और अब लोग सोचता है कि कम ही दो भाई। एकदम विधि के लिए सब लोग लेता है। सब कुछ चेंज, कितना चेंज होते जा रहा है सोचिए। पहले जैसे तेल सिंदूर भी पड़ता था, जाने से पहले जो तेल सिंदूर दिया जाता है, तो पहले लोग बोलता था कि और तेल डालो, और थोड़ा तेल डाल दो, और तेल डाल दो और अब लोग बोलता है नहीं 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 सटाओ, तो हल्का सा तेल का ऐसे छू लेता है लोग, छू लेती है मम्मी लोग, और फिर थोड़ा सा लगा देती है, क्योंकि ये विध है कि तेल लगाओ उसके बाद ही सिंदूर लगाओ, तो हल्का सा एकदम सटा करके और लगा देती है। और पहले बोलती थी मम्मी लोग कि एक एक ऐसे ऐसे ले करके लोग मिला मिला के लगाती थी, पहले की बूढ़ी दादी लोग। तो खैर समय के अनुसार कितना चेंज हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। बाबू यहाँ पे बदमाशी जैसा कि हर जगह करता है, यहाँ भी कर रहा है, ये उधर जा रहा है और या रोक रही है तो वही उसको डांट रहा है और फिर आगे ही बढ़ रहा है। मीठी भी गई है, बुलाई है, फिर आ गई है। मीठी का बात तो बिल्कुल नहीं सुनता है, और भी जहाँ जो रुकने वाला भी होगा वो भी आगे चल देगा। यहाँ पे हमारी गपास्टिंग चल रही है, मेरी और भाभी का, और हम दोनों लगभग सेम एज के ही हैं, मतलब सेम एज ही कह सकते हैं, क्योंकि क्लासमेट टाइप के हैं हम दोनों का, सेम क्लास था। जब मैं इंटर में थी तो मेरी भाभी भी इंटर में थी, एकदम सेम एज की ही हैं। अब एज तो नहीं पता कि मेरा और उनका 1 साल बड़ा छोटा है या सेम ही है, लेकिन क्लासमेट है, इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि सेम ही एज है। और ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी तो कितना, 1-2 साल आगे पीछे होगा कोई भी। सो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं फिर से घर, और सेम वही चीज़ें होगा, गाना गीत गाते हुए जाएंगे। और इसके बाद जो आप लोगों को वीडियो मिलेगा वो दुरागमन का ही वीडियो मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये 5 तारीख को वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। और कसम से ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा तो मैं कभी नहीं करती थी। कुछ दिन से ये हो गया ना कि जब मतलब वहीं थी, मैं बंगाल में ही थी, तभी से मेरा ना ब्लॉगिंग करने का आदत छूट ही गया है। जैसे कि वहाँ पे जब वो आग वाग लगा था और फिर चिकन पॉक्स ये सब जो हुआ था, और उस टाइम जो ब्लॉगिंग करना कम हो गया था, उसके बाद से मेरा आदत ही जैसे छूट गया है, ब्लॉगिंग कर ही नहीं रही हूँ। अब जैसे देखो कुछ भी स्पेशल होता है थोड़ा सा तो कर लेती हूँ, और नहीं तो फिर नहीं कर पाती। अब जैसे शादी का हुआ तो शादी का मैं कर ली, फिर छूट गया। फिर ये क्या बोलते हैं, सिरहर भराई है तो ये कर ली, फिर छूट गया। अब फिर जब विदाई होगा तो कोई भी लेता है जैसे वीडियो, वैसे ही मैं ले रही हूँ, क्योंकि जिसको ब्लॉगिंग नहीं भी करना होता है वो भी शादी में लेता ही है, विदाई में लेता ही है, रिसेप्शन में लेता ही है, मतलब दुरागमन में लेता ही है। तो वैसे ही मैं ले रही हूँ और ये कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ। और एक और भी बात है ना कि बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी तो नहीं मिल रहा है कि हाँ बहुत ज़्यादा मन करे कि यार यार इतना अच्छा आया, चलो दूसरा डालते हैं उसमें भी अच्छा आएगा। तो ऐसा भी कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो नॉर्मल ही है, तो इसलिए इतना कुछ मन भी नहीं कर रहा, बस आराम कर रही हूँ। मुझे पता है कि यहाँ से जाने के बाद मुझे बहुत सारा काम करना है बंगाल में, क्योंकि वहाँ मेरा रूम चेंज हो गया है, और वहाँ पे सारा सीधे जा कर के हस्बैंड बस रख दिए हुए हैं सामान को, तो सारा सामान सेट करना। और दूसरी बात, इसके बाद अप्रैल से मीठी का स्कूल भी रहेगा, तो मतलब समझ ही सकते हो कि ये सब चीज़ें आदत छूट गया है। और फिर मीठी को स्कूल भेजना, नीचे उतरना, फिर बस तक छोड़ना, ये वो बाप रे कितना तामझाम होने वाला है। इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा
सुकून से जी लेती हूँ, जो ही दिन जी रही हूँ जी लेती हूँ। वैसे तो जो 2 बच्चे की माँ है वो तो कभी भी सुकून से नहीं जी सकती है। कभी इस बच्चे को खाना खिलाना है तो कभी उस बच्चे को खाना खिलाना है, तो कभी इस बच्चे को नहाना है, तो कभी उसको कपड़े पहनाना है, तो कभी इसका ये करना है, तो मतलब लगा ही रहता है। मम्मी लोग देखती है तो सोचती है कि यार कितना इसको करना पड़ता है। रात में भी मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मम्मी बोलती भी है कि सोती कहाँ है, इसका तो दवा खिलाते, खाना खिलाते, दूध पिलाते, डायपर चेंज करते करते इसका मेरा एक दिन पूरा हो गया रहता है, तब तक ये जगी ही रहती है। तो सच में मतलब लोगों को आश्चर्य लग जाता है, लगता ही है सबको। मतलब मैं कोई स्पेशल मॉम नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती हूँ, लेकिन जो भी मेरे जैसे सबका यही हाल होगा। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और लोग वैल्यू देते हैं। लोग बोलते हैं ना गाँव में भी कि लड़कोड़ी है ऐसे करके, मतलब लड़कोड़ी किसको बोलते पता है? जो छोटे बच्चे की माँ होती है उसको, तो थोड़ा उसको स्पेशल माना ही जाता है कि हाँ ये लड़कोड़ी है तो इसको खाने में लेट होगा, इसको ये होगा वो होगा, थोड़ा कमज़ोर होगी ऐसा करके। सो जो भी है, एक तो इसमें तो परेशान है ही, एक्स्ट्रा परेशानी जहाँ मतलब कि रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है, तो बस नॉर्मल ही रखो कि चलो मेमोरी टाइप से ही मैं रख रही हूँ। रिस्पॉन्स मिलता तो थोड़ा अलग सा मैं कर सकती थी। तो बस वही है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे फिर से गीत होगा, कोबर होगा, बाबा का गीत होगा, बाराती गीत होगा, पता नहीं क्या क्या गीत होगा जो मुझे नहीं भी आता है उसमें भी। और मैं दीदी को चिढ़ा रही थी कि दीदी को गीत नहीं आ रहा है फिर भी गा रही है, तो कर रही है, तो बहुत ज़्यादा हंसी वसी आया था। वो सब चीज़ें रिकॉर्ड ऐसे नहीं हो पाया था। और यहाँ पर जो बैठी है मेरी पीसी है, पीसी बोलते हैं बुआ को, और एक मौसी है जो स्काई कलर की साड़ी में है, वो मेरी चाची, स्काई बोलेंगे या ग्रीन पता नहीं, चाची है। ये मेरी दीदी है, उसके बगल में बैठी हुई है वो मेरी पीसी की बेटी है, और उनके बगल में पीसी यानी कि उनकी माँ है। तो ये सारे जो है मेरे घर के लोग हैं। वही हंसी यहाँ पे आ रहा था जो दीदी अभी हंस रही थी। मैं बोल रही थी कि अब रिकॉर्ड कर लूँगी, जो करेगी तो गाना नहीं, गीत नहीं आ रहा है तो बस साथ देने के लिए कर रही है। तो चलिए आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ब्लॉग में।